कांग्रेस के अंदर घमासान मचा है और वो घमासान अब ज्वालामुखी बनकर फूटने के कगार पर है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से गांधी खानदान को भारी विफलता मिली और आखिरी एक ब्रह्मास्त्र कांग्रेस ने जो छुपा के रखा था, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी फुस्सी बम निकला। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया गया था, उत्तर प्रदेश पे ही ध्यान दिया गया था, उस उत्तर प्रदेश में भी 97% सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ना चलेगा राहुल, ना चलेगी प्रियंका और ना रहेगी सोनिया गांधी। अब कौन? तो इसी को सवाल को लेकर G23 के नेताओं ने बाकायदा मोर्चाबंदी कर रखी है और पिछले लगभग 1.5 साल से एक 23 नेता जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, ये लोग सक्रिय हैं। और इनका सवाल यही है कि जब कांग्रेस अभी तक गांधी खानदान के हाथों में रही है, अध्यक्षा सोनिया गांधी रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यही फैसले लेते हैं, तब उसके बाद कांग्रेस का क्या हाल हो गया कि वो गड्ढे में जाती जा रही है, कोई विजय हासिल नहीं हो रही है, खत्म होने के कगार पर आ रही है। तब ऐसे में अध्यक्ष क्यों ना बदला जाए, CWC क्यों ना बदली जाए, कार्य समिति, उसमें नए लोग क्यों ना शामिल किए जाएं, नीतिगत फैसले गांधी खानदान क्यों लेगा। जैसे कपिल सिब्बल ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किन किन को टिकट मिलना है, ये तय किसको करना था? कायदे में तय करना था कांग्रेस वर्किंग कमेटी को। जहां भी कहीं राज्य हैं, किसको टिकट देना है, किसको नहीं। भैया एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बाकायदा प्रदेश के और केंद्र की कार्यकारिणी मिलकर बैठती है और तय करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसने तय किया? ओनली एंड ओनली प्रियंका वाड्रा ने। प्रियंका वाड्रा के मन में जो आया वो किया, जिसको टिकट देना था दिया। इसका मतलब क्या है? क्या राजनीति में बैठे लोग इसका मतलब नहीं समझते कि यदि एक आदमी सारे डिसीजन ले, यदि एक आदमी टिकट का बंटवारा करता है, तब वो क्या करता है उसकी एवज में सब समझते हैं। बोल नहीं सकता क्योंकि इन चीज़ों का कोई सबूत नहीं होता। लेकिन कांग्रेस ने अंदर से सीनियर लीडरों ने सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये इस तरह का जो टिकटों का बंटवारा किया, डायरेक्ट डीलिंग की खुद, और उसके बाद नतीजा 97% सीटों पर जो जमानत जब्त हुई है, उसका नतीजा क्या है? मतलब सीनियर लीडरों को पूछा नहीं गया, G23 में जो शामिल लीडर हैं क्या वो कांग्रेस के गद्दार हैं? जी नहीं, वो कांग्रेस को खड़ा करने वाले लोग हैं। कपिल सिब्बल हमेशा वो कांग्रेस के वकील, वकालत करते हैं, आप बात अलग है, लेकिन वो कांग्रेस को हमेशा जब मुसीबत में फंसी है उसको निकालने के लिए वकील कम वो कार्यकर्ता के तौर पर काम करते आए हैं और कितने सालों से। लेकिन उनको पूछा नहीं गया, उनको आज कानूनी पहलुओं की जांचकारी में भी नहीं पूछा जा रहा, आज उनको चुनाव के अंदर कहीं भाषण के लिए नहीं बुलाया जा रहा। आपके पास गुलाम नबी आज़ाद हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद को कहीं नहीं बुलाया गया, चाहे वो मुस्लिम बहुल सीट क्यों ना हो। क्या वो इफेक्ट नहीं डालते? 100% डालते। लेकिन उनको इग्नोर करने के बाद ये दिखाया जाना था कांग्रेस के द्वारा, असल में गांधी खानदान ये दिखाना चाहती थी कि हम तुम्हारे बिना भी जीत सकते हैं, लेकिन नतीजा आपके सामने है। और इसलिए G23 के जो लीडर हैं उन्होंने बाकायदा ये सवाल उठाया कि जो ये आज हालत हुई है, इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वो गांधी खानदान है, और इसलिए इस बार अध्यक्षा को लेकर फैसला होना चाहिए। और कांग्रेस की जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी, ये कार्यकारी अध्यक्षा बनी हुई है, इनकी जगह कोई और कोई और कौन? तो गांधी खानदान से बाहर का वो व्यक्ति पार्टी की कमान संभाले। अब इसको लेकर कपिल सिब्बल ने जब सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश चुनाव का जब मुद्दा उठाया, तो उनको छत्तीसगढ़ के वो जो मुख्यमंत्री हैं ना, वो बटरिंग करने में आ गए गांधी खानदान की, और वो सवाल उठा रहे हैं। वो भूपेश बघेल क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब इस पर कार्रवाई करो, कपिल सिब्बल पर, यह अनुशासन के विरुद्ध है। गांधी खानदान के विरुद्ध बोलना क्या अनुशासन के विरुद्ध हो गया? उन्होंने पार्टी के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला पार्टी की हालत कैसी हुई है, उस पर क्या कोई राज्य में आप हारेंगे उस पर कोई विवेचना भी नहीं करेंगे, किसके कारण हारे, कारण उठाए हैं। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस की आदत है कि गांधी खानदान पर कोई सवाल उठा दे तो उसको तो निकाल के बाहर कर देते हैं। इस बार इनकी संख्या 23 है।
इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ये 23 को बाहर किया तो बचेगा क्या? अंडा जीरो। वो बचेंगे 2-4 चापलूस चाटुकार जिनका कोई आधार नहीं है देश के अंदर, कोई राष्ट्रीय उनकी पहचान नहीं है। और इसलिए इस बार ये गांधी खानदान थोड़ा सा डरा हुआ है, नहीं तो अब तक निकाल के बाहर कर चुका होता। बीच का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के, उनसे राहुल गांधी मिले हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी, तो उन्होंने कह दिया कपिल सिब्बल पर कोई कार्रवाई हुई तो भाई हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम साथ हैं। और सहन नहीं करेंगे का मतलब समझ लीजिए कि या तो कांग्रेस का 2 टुकड़े 3 टुकड़े कितने होंगे पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से एक नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। एक समय इसी तरह का नेतृत्व पर सवाल उठाया था शरद पवार जी ने, तो एनसीपी बन गई। अब की बार एक और कांग्रेस बनने जा रही है, पूरी तैयारी है। होली की पूर्व संध्या पर पत्रकारों के साथ बाकायदा G23 के लीडर वो बैठे थे, वार्ता हुई, चर्चा हुई और उसमें पत्रकारों की राय ली गई कि आपकी राय में क्या ठीक रहेगा, देश का मूड क्या लगता है। ज़्यादातर पत्रकारों ने ये बताया है, जो मेरे सूत्र हैं, जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने बताया कि ज़्यादातर राय ये आई है कि कांग्रेस का नाम ही खराब है। इसके नाम पर जितने कलंक लगे हैं, जो कारनामे इसने देश की आज़ादी के पहले से लेकर और अब तक किए हैं, इसको लेकर लोगों के मन में कांग्रेस से नफरत है, गांधी खानदान से नफरत है। और इसलिए ये कांग्रेस शब्द हटाकर कोई पार्टी और बनाई चाहिए। जब तक नई पार्टी नहीं बनेगी जिसका मुखिया कोई और नहीं बनेगा गांधी खानदान के बाहर का, इस पार्टी का कुछ होना नहीं। न वो जो एनसीपी बनाई तो वो इसीलिए शरद पवार जी ने बनाई, तो आज स्थिति देख लीजिए। देश में तो कहीं है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में तो है। ये स्थिति आज आ गई है। G23 के लीडर एकजुट हैं और गांधी खानदान को अब दिख गया है कि उनके हाथ से अब अध्यक्ष की कुर्सी गई, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी वो है जो चाहे कर ले। नाम 4 को उसमें कार्यकारी हैं सोनिया गांधी, लेकिन फैसले कर रहे हैं उनका बेटा और बेटी। बाकी तीसरे की तो कोई वैल्यू है नहीं, वहाँ 3 ही हैं। और इनके अलावा देखिए आप 5 राज्य के जो चुनाव हुए हैं, अध्यक्ष बना दिया सिद्धू को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना, सिद्धू को बनाना, तो आपको कुछ परफॉर्मेंस अच्छी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, अपनी सीट नहीं बचा पाया सिद्धू। तो मैसेज क्या है कि कांग्रेस में जो गांधी खानदान है, उनका जो पसंदीदा चेहरा है वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहा, तो वो प्रदेश का उद्धार कैसे करता। अब ये सवाल है, तो नेतृत्व पर सवाल है, और नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले लीडर इस बार एकजुट हैं। जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबरें छन कर आ रही हैं वो ये कि होली तक का इंतजार हो रहा था। इसके बाद आपको बता दूं, ये G23 के नेता फाइनली बात करने के लिए सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, राहुल गांधी से मिलने वाले हैं। 2 टूक अपनी बात रखेंगे और 2 टूक बात में यही रहेगा, अध्यक्ष कोई भी बना दो, किसी को भी बना दो, 23 में से बाहर का बना दो, लेकिन गांधी खानदान से बाहर का कोई अध्यक्ष होगा तो हमें स्वीकार है, वरना हम अपनी अलग एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम ये 23 नेता तो शामिल हैं ही। कई राज्यों की कार्यकारिणी कांग्रेस की वो टूटकर इन नेताओं के साथ आने को तैयार है। अभी कुछ राज्यों के चुनाव होने बाकी हैं, इसके पहले ये कवायद तेजी से चलेगी। अगले 2-3 दिन के अंदर ये सब होने वाला है। और जो लोग कपिल सिब्बल पर या बाकी नेताओं पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उनका भी चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब चाहे वो यहाँ देखा हमने कि छत्तीसगढ़ को लेकर के बात हो रही है, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं कि ये तो जो है सरकार बड़े बड़े पोस्टों पे रहे, मंत्री रहे। पुरानी बातें हो गई। वो मंत्री रहे तो क्या वो चुप रहें? क्या वो पार्टी के विरुद्ध कोई बात बोल रहे हैं? वो पार्टी को मजबूत करने की बात बोल रहे हैं। और यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोली है, जो हरियाणा के हैं, नेता हैं। तो उन्होंने बोला भाई पार्टी के अंदर की कमजोरी को दूर करने की बात कोई उठाना, वो अनुशासनहीनता कैसे हो सकता है? तो इस बयान से हुड्डा के ये सिद्ध हो गया। और जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली पहुंचे हैं लीडरों के पास, हालांकि पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मैं होली मिलन के लिए आया हूं, लेकिन ये तो तय है कि G23 के नेता एकजुट हैं गांधी खानदान से अब अध्यक्ष पद लेने के लिए वापस। और निश्चित रूप से अब सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से हटेगी, ये तय माना जा रहा है। और नया अध्यक्ष कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, या एक नई पार्टी देशवासियों को देखने को मिल सकती है। वंदे मातरम।